दिया, आपके पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा हुआ अगर वो बचा नहीं। आपने जितने पेड़ लगाए उसमें अगर 80% भी बच गए तब तो आपकी बहादुरी है। आप यहाँ लखनऊ से बांदा तक बाई कार कभी जाते होंगे, देखते होंगे कितना पेड़ कटा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जब आप वहाँ पर थे उस समय तब इतना पेड़ कटा हुआ है। समस्या का समाधान केवल सरकार से नहीं हो सकता। 100 लोग इन्वॉल्व होंगे तो 100 के 100 कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं और सबको सुधरने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बुंदेलखंड में अगर पिछले कुछ सालों के सबसे चर्चित अधिकारियों की बात की जाए तो उनमें है हीरालाल का नाम। अगस्त 2018 से फरवरी 2020 तक बांदा के जिला अधिकारी रहे हीरालाल को जल संरक्षण अभियानों, मतदान प्रतिशत बढ़ाने और प्रशासनिक नवाचारों के लिए काफ़ी सराहना मिली। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में सैकड़ों तालाब पुनर्जीवित किए गए, हजारों जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं और बांदा को जल संकट से निपटने का एक मॉडल बनाने की कोशिश की गई। आज जब बांदा देश के सबसे गर्म जिलों में गिना जा रहा है, जल संरक्षण संकट भी कई गांवों की हकीकत है। जब खनन, स्टोन क्रश, पेड़ों की कटाई और पलायन जैसे मुद्दे बने हुए हैं, तब ये पूछना जरूरी हो जाता है कि प्रशासन की असली जिम्मेदारी क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ हैं बांदा के पूर्व जिलाधिकारी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन में राष्ट्रीय एकता विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हीरालाल जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर ले रहे चैनल में। तो बताइए सर, यही जानना चाहते हैं कि बांदा की स्थिति जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, एक बुरी फीलिंग आती है क्योंकि मैं बांदा में लगभग 1.5 साल रहा और बांदा से हटे भी मुझे करीब 5-6 साल हो गए, लेकिन बांदा के लोगों की और मेरे से जो जुड़ाव है जी, वो बना हुआ है। बांदा के लोग आज भी आपको याद करते हैं। हाँ, रोज़ 2-4 फ़ोन आते हैं, समस्याएं बताते हैं, या लखनऊ में कोई बांदा का आता है तो मुझसे मिलने ज़रूर आता है। इतनी जलती हुई धरती में पेड़ लगाना कितना वाजिब है और किस तरह से फिर उसको बचाना। वृक्षारोपण तो हर साल एक रिकॉर्ड के तौर पे लगाए जाते हैं, लेकिन उनको बचाएंगे कैसे? पानी नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं हैं। देखिए, ये जो आप समस्या कह रहे हो ये भी मेरा प्रयोग वहाँ हम बांदा में, ये जो आपकी बात कह रही हो कि हम पेड़ तो लगा देते हैं और कहते हैं हमने इतना पेड़ लगा दिया, आपके पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा हुआ अगर वो बचा नहीं। आपने जितने पेड़ लगाए उसमें अगर 80% भी बच गए तब तो आपकी बहादुरी है, और अगर आपने पेड़ लगाए और 10% बचे या 5% बचे तो आपकी बहादुरी नहीं, आपका फेल्योर नहीं है। आपने सरकारी पैसा या अपना प्राइवेट पैसे को जलाया, मैं तो ऐसे कहता हूँ, नुकसान किया। आप नुकसान के लिए हम लोग नहीं काम करते हैं, फ़ायदे के लिए करते हैं। तो हम लोग ये तो बहुत तेज़ी से बताते हैं हमने इतने पौधे लगा दिए। अरे भैया, ये मत बताओ कितने पौधे लगा दिए, ये बताओ कितने पौधे बचा लिए, कितने मरे जितने आपने लगाए। आप पूरा डाटा दीजिए ना कि आपने 100 लगाए तो कितने बचाए और कितने मर गए। और यहाँ तक कि तो पेड़ तो कट गए हैं सर। अगर आप यहाँ लखनऊ से बांदा तक बाई कार कभी जाते होंगे, देखते होंगे कितना पेड़ कटा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जब आप वहाँ पर थे उस समय तब इतना पेड़ कटा हुआ है। हाँ, मैं तुम आपकी बात से मुझे ये ध्यान आ गया, जब मैं एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे गुजरता था तो दोनों तरफ बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, पेड़ नहीं था। मैंने कितनी एज ए कलेक्टर चिट्ठियाँ लिखी कि ये पेड़ का पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं लगा। मैं बहुत पीछे पड़ा कि कम से कम जो ज़मीन खाली है पेड़ के किनारे, अच्छा उन लोगों ने कुछ प्रयास भी किए लगाने को, जिंदा नहीं रह पाए। तो मैंने इस दिशा में भी मुझे ध्यान है, क्योंकि जिला प्रशासन को बहुत सारा पता नहीं रहता कि नेशनल हाईवे के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मैंने उस पर भी काम किया। जब इस तरह के मुहिम चलते हैं, बजट बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, बजट बनता है, सरकार उसके लिए काम करती है,
सबसे बड़ा उदाहरण ये गौशालाएं हैं इसकी कि देखिए लोगों के ही घर के तो जानवर हैं, लोग रखते थे, दूध खाते थे और मतलब बहुत किसानों के ही हैं, आज वो दर दर भटक रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदारी ली है, पैसा दे रही है, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अब हम फिर क्यों करें। तो सारे सिस्टम पे यही कुछ लगता है लोगों को। क्या आप कितना मानते हैं इस बात को और आपको क्या लगता है इस बात पे? देखिए, जब कोई समस्या आती है, जब कोई समस्या होती है सामाजिक समस्या, तो सामाजिक समस्या सरकार के नॉलेज में आता है। कैसे आता है? लोग उस पर न्यूज़ लिखते हैं, समस्या पे वीडियो बनाते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आकर के, अब वो समस्या सरकार के संज्ञान में आती है, तो फिर सरकार क्या करती है, उसका समाधान ढूंढना शुरू करती है कि भाई ये तो समस्या है, इसका समाधान ढूंढो। फिर हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसके लिए बजट देते हैं, जिससे कि सरकार उन समस्याओं को हल कर सके। लेकिन समस्या का समाधान केवल सरकार से नहीं हो सकता, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि उपलब्ध नहीं है। ये सभी जानते हैं, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। एक छोटा सा घर होता है, हमें चाहिए 1,00,000 रुपया, पैसा होता कितना 20,000, हमें उसी 20,000 में व्यवस्था करनी पड़ती है, हम करते भी हैं। अगर सरकार और समाज दोनों मिलके काम करने लगें तो ना संसाधन की कमी आएगी, ना धन की कमी आएगी, ना ऊर्जा की कमी आएगी, ना मैन पावर की कमी आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकार और समाज के बीच एक दूरी है। यही रोल हमारा आता है, क्या, ब्यूरोक्रेट का, कि सरकार की जो योजनाएं हैं और जो उसको आम जनता तक पहुंचाए, समझाए। भाई ऐसा लोग कहते हैं समझाने से लोग नहीं मानते, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या मानते हैं लोग, हमने समझा के बता करके ही तो पानी बचाए, लोग बचाने लग गए। अगर वो नहीं समझ रहा है आपकी बात, और आपकी बात मान नहीं रहा है जो कि उसके फ़ायदे में, जो बात आप समझा रहे हो अगर वो जनता के फ़ायदे में है, आपके समझाने के बाद भी उसे उसका फ़ायदा ना दिखा, उसने नहीं माना, तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। इसका क्या गलती है, हम उसको समझा नहीं पाए। सर, जब भी परियोजनाएं योजनाएं बनती हैं, उनका स्ट्रक्चर तैयार होता है, रिव्यूज वगैरह होते हैं, ये सब होता होगा, तब जाके योजनाएं बनती हैं। वहाँ पर उस स्थिति में अधिकारियों की, सरकार की, और लोग तो खैर उसमें बहुत कम, मुझे नहीं पता कि लोगों का भी रिव्यू लिया जाता होगा या लिया जाता है, किसी में होगा अगर लिया गया होगा। उस स्थिति में कितना कामयाब होगा, कितना नहीं होगा, वहाँ पर आप कितनी आपकी मतलब कि जिम्मेदारी होती है? देखिए, ये रिव्यू मॉनिटरिंग ये बहुत होता है। आप जब चले जाइए तो आप देखिए कि आप जाइए डीएम से मिलने, तो यही पर डीएम साहब क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। डीएम साहब क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? आप सीडीओ ऑफिस में चले जाओ तो सीडीओ साहब क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। या सीडीओ साहब कहाँ है, वो उस गांव में मुआयना करने गए हैं। तो मुआयना करने क्या जाते हैं कि वो जो काम हुआ है वो देखने ही तो जाते हैं कि जो पैसा दिया गया, जितनी लंबाई चौड़ाई क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं है। तो देखो, रिव्यू लगातार हो रहा है। अब तो ऑनलाइन हो रहा है कि मौके पे जो काम हुआ है उसको टैग करो, लोकेशन भी दो, फोटो भी अपलोड करो। पहले तो ये सब चल जाता था, लेकिन अब तो मॉनिटरिंग और सबूत क्रिएशन बहुत है। अब केवल वो कागज़ पे कोई चाहे काम करके वो पैसा निकाल ले, ये आसान है नहीं है। अब तो टैगिंग है, लोकेशन की टैगिंग, फ़ोटो से आपको उसके चारों एंगल के फ़ोटो लगा के दिखाओ कि कैसे बना है, क्वालिटी की टैगिंग। तो सरकार में मॉनिटरिंग खूब होती है और खूब रिव्यू होते हैं, पर वो सक्सेस नहीं होते। अब ये कैसे कह सकते हो आप सक्सेस नहीं होते हैं? रोड बना ना, अगर सक्सेस ना होता तो सर, पेड़ कटे ना, पेड़ नहीं लग रहे हैं, पानी नहीं बच रहा है, कैसे होगा सर? ये आम जनता को, अभी इसके जो आपका आंसर है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अभी लोग सोचते हैं हर काम सरकार कर दे, पानी की ज़रूरत है सरकार दे दे, बच्चे को पढ़ाना है सरकार पढ़ा दे। ये जो एक भावना बढ़ी है ये ठीक नहीं है। और सर, और भी योजनाएं हैं जो थोड़ी बड़ी हैं, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना हो गई, वो भी चल रही है, और दूसरा खजुराहो पन्ना रेल लाइन परियोजना है, ये भी है, जहाँ पर पानी का, पेड़ का दोहन होना है।
देखिए ऐसा है, जब परियोजना बनती है ना तो उसका पूरा प्लान बनता है कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। जितना पेड़ काटेंगे उसका उतना उनको लगाना पड़ेगा। जितना भी नेचर का नुकसान होता है उसका बाकायदे इकोलॉजिकल डैमेज असेसमेंट होता है कि कोई परियोजना जब बनती है तो उससे इकोलॉजी को क्या नुकसान होता है। इकोलॉजी में पेड़ पौधा जीव जंतु सब कुछ आते हैं। तो वो जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं हो, जितना है उतना बना रहे, उसके लिए बजट में प्राविधान होता है और उसको किया जाता है। अब दिक्कत क्या होता है, जब करते हैं तो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। लिखा तो कागज़ में बढ़िया बढ़िया है लेकिन उतना बढ़िया होता नहीं है, तो वो नुकसान होता है। तो ये प्रॉब्लम गवर्नेंस की है, इम्प्लीमेंटेशन की है। जो मैंने महसूस किया कि इम्प्लीमेंटेशन की तो प्रॉब्लम है। अगर अधिकारी अच्छा है और उसके अंदर जनता को लेकर के साथ चलने की और जनता को जोड़ने की और जनता से काम मोटिवेट करके काम कराने की क्षमता है, तब तो वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर लेगा। और अगर ये क्वालिटी उस अधिकारी में नहीं है, जो कि सामान्यतः देखने को कम मिलता है, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा। तो वही नुकसान दिखता है जो आप कहना चाह रही हो। मैंने इस पर एनालिसिस किया। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी मेकिंग उतनी दिक्कत नहीं है, लागू ज़मीन पे करने वाली दिक्कत है। सर एक चीज़ और भी है कि बांदा में बहुत खनन होता है, नदियों का खनन होता है, पहाड़ खोद दिए गए हैं। जितने ऊपर थे उतने ही नीचे हो गए हैं, पहाड़ इतने हो गए हैं। और जब ये खनन होता है तो ऐसा माना जाता है कि अधिकारियों का और जो खनन कराने वाले लोग हैं उनका बहुत मिला जुला होता है, तभी ये हो पाता है। वरना तो इसमें रोक टोक हो, आगे ना बढ़े, इतनी प्रॉब्लम ना आए। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, खनन में ये बात थी कि खनन होता है तो पर्यावरण को जो डैमेज होता है या जो वहाँ के लोगों का नुकसान होता है, इसके लिए कानून बना। एक खनन फाउंडेशन बना है, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष हैं। अब इधर क्या नियम बदला या नहीं, लेकिन और उसमें जो खनन अधिकारी है उसका सचिव है और उसमें खूब पैसा है। और उसमें ये लिखा है कि इस पैसे से हरियाली करेंगे, पानी बचाएंगे, उस एरिया के जो लोग रहने वाले हैं, खनन से जो उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, उनको डिफरेंट तरह की मदद करेंगे। तो क्या है, कानून तो है और हमने इस पर काम भी किया। हमने 36 लाख रुपया, मुझे याद है, पहली बार खनन के मद से बैठक करके और बच्चों के न्यूट्रिशन पे खर्च किया था। क्या तो देखिए, फिर वही बात घुमा फिरा के वही आ गई कि कानून की कमी नहीं है, कानून है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, क्रियान्वयन नहीं हो पाता वो है। इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे उतना अच्छा नहीं हो रहा है। और इस अब क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई अकेले कोई एक, उसमें 100 लोग इन्वॉल्व हैं तो 100 के 100 कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं और सबको सुधरने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जैसे कि जहाँ खनन होता है उससे लोगों के नाक से मुंह से वो जाती है धूल, जिससे बीमारियां भी बढ़ी हैं। और बांदा का एक केस मुझे याद है, मैंने करा था, टीबी बहुत बड़ी थी उधर, नरैनी ब्लॉक का गांव गोपरा है। हाँ, नहीं, वो ये बात आप बिल्कुल, इसीलिए वो फाउंडेशन के बनाने का मकसद यही था कि उस खनन से जो दिक्कतें पैदा हों, उस दिक्कतों को ख़त्म करो या कम करो, उसको करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा करने के लिए वो फाउंडेशन बना, ठीक है। और हर जिले में ये फाउंडेशन है और उसमें बहुत सारा पैसा है, वो खर्च ही कम होता है। तो बात इम्प्लीमेंटेशन की है। कानून तो मोटा मोटा मैक्सिमम चीज़ों पे कानून बने हुए हैं, वो लागू कैसे हो रहा है ये डिपेंड करता है अधिकारियों पे। ऐसे लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए अब। ये लोग मुझसे अक्सर, मेरी जो आदत है, मैं जनता के बीच रहता हूँ और जनता से खूब घुल मिल के। अभी मैं तमिलनाडु में था, ऑब्जर्वर था, 1 महीना 5 दिन था, तो मैं वहाँ खूब घूमा, खूब देखा कि तमिलनाडु क्या है, वहाँ के लोगों का इनकम क्यों है, वहाँ साफ़ सफाई मुझे अच्छी दिखी। वहाँ के लोग अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, दूसरे काम में कम व्यस्त रहते हैं। यहाँ दूसरे काम में ज़्यादा व्यस्त रहता है, अपने में कम रहते हैं। सर मैं चुनाव की बात कर रही थी।
हाँ, तो चुनाव में ये जो मैं बात कर रहा था, ये चुनाव में तो ये मेरे सब आदत देख के मुझे अक्सर कहते हैं कि आपका जो नेचर है, जो जिस तरह से आप काम करते हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव आना चाहिए। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ना चुनाव लड़ने का मूड है, ना मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात है। हाँ, चूँकि मेरी ये आदत है और वो बचपने से आदत है जनता में रहना, जनता की समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना। तो ये जो मेरी स्टाइल है, और अधिकारी को यही होना, जब तक कि अधिकारी के अंदर ये गुण नहीं होगा तब तक आप जनता से मिलोगे नहीं, उसकी समस्या माइन्यूटली समझोगे नहीं, तो हल नहीं कर पाओगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस पूरे इंटरव्यू में सर को सुनने का मकसद था कि जो भी बांदा में समस्याएं रही हैं, पानी की, खासकर पानी की, और पानी के इर्द गिर्द जो भी और भी मुद्दे जुड़े हुए हैं, चाहे वो खनन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो पेड़ बचाओ, और जो पेड़ कट रहे हैं, जो 2 योजनाएं खास करके जिसमें हमने बात करी, उन योजनाओं को के बारे में भी, उसका फॉलोअप कैसे हो, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसके लिए सरकार को, प्रशासन को और हम सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर से हम इस पर सोचते हैं और आगे काम करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर लहरिया से बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए।